Hello, my dear students. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 8th लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं स्क्रू जैक एंड वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक मशीन्स के ऊपर। Here we go. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals and get the details about simple axle and wheel. And we know the velocity ratio of simple axle and wheel is capital D divided by small d, where capital D is the diameter of effort wheel and small d is the diameter of axle. Okay. We also learn about the differential axle and wheel and what is the formula of VR for differential axle and wheel. 2 into capital D divided by D1 minus D2, where D is the diameter of effort wheel and D1 and D2 are the axles, diameter of the axles. I hope you practice all the numericals. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction and efficiency of screw jack and Weston's differential pulley block. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us begin with our third machine, that is simple screw jack. तो डायग्राम में आपको सिंपल स्क्रू जैक दिख रहा होगा। एक्चुअली जो स्क्रू जैक रहता है हमने देखा है सभी ने, कहाँ पे, जब हम ऑटोमोबाइल्स रिपेयर करते हैं या हमारा गाड़ी पंचर्ड हो जाता है व्हीकल या कार, तब हम इस स्क्रू जैक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर एफर्ट व्हील। ये आपका क्या है, एफर्ट व्हील है, जहाँ पे हम एफर्ट अप्लाई करने वाले हैं। और एक डिस्क दिख रही है आपको यहाँ पे, दिस इज द डिस्क, बराबर है। इस डिस्क के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, वेट को या लोड को रखने वाले हैं। ओके। और यहाँ पे स्क्रू दिख रहा होगा आपको, है ना। स्क्रू, इस प्रकार से स्क्रू की थ्रेड्स रहती है, बराबर है। ये स्क्रू है, यहाँ पे दिख रहा होगा। दो स्क्रू की जो थ्रेड रहती है, यानी जो थ्रेड रहती है, दो कंजिक्यूटिव थ्रेड, इनके बीच में के डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में इधर साइड में स्टंप रहेंगे, इधर साइड में स्टंप रहेंगे, इनके बीच में के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। उसी प्रकार से थ्रेड्स, कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, है ना, यहां से लेकर आता, कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ओके। तो स्क्रू जैक के बारे में देखते हैं अभी। A screw jack is commonly used for lifting and supporting the heavy load. स्क्रू जैक का यूज क्या होता है, हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। A very small effort can be applied at the end of the lever or handle or tommy bar for lifting the heavy load. कम से कम एकदम छोटे से एफर्ट से हम हेवी लोड को यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं। और जो एफर्ट जो है हम वो लीवर के ऊपर, हैंडल के ऊपर या टॉमी बार मतलब ऐसा एक रॉड रहता है, सब एक प्रकार के रॉड ही रहते हैं। ओके। दिस एफर्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लोड टू बी लिफ्टेड। As jack has a simple mechanism, is mostly commonly used in the repair work of vehicle. Vehicle का जो रिपेयर वर्क है, जैसे कार हो गई, ट्रैक्टर हो गया या आपके ट्रक्स हो गए, है ना, वहां पे इनका यूज होता है। ओके। When the effort is applied to the handle or lever arm to complete one revolution, जब हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये 1 रिवॉल्यूशन ऐसा कंप्लीट करेगा। ओके। जैसे ये एफर्ट व्हील 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्क्रू है ना, ये जो हमारा स्क्रू है वो क्या करेगा, एक थ्रेड ऊपर जाएगा, है ना। हमारा जो लोड तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, लोड हमने ऊपर में रखा है, बराबर है। तो जैसे हम एक रिवॉल्यूशन हैंडल का देंगे तो क्या करेगा, एक थ्रेड ऊपर चला जाएगा, लोड कहा जाएगा, एक थ्रेड ऊपर चला जाएगा, बराबर है। देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज इक्वल टू द पिच ऑफ द स्क्रू। और यहाँ पे क्या रहेगा, जितना कितना लोड ने ट्रेवल किया इज नथिंग बट द पिच ऑफ द स्क्रू। और एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ लेते हैं, उस डंडे की या उस टॉमी बार की लेंथ एल है और ये पूरा घूमेगा ऐसा, बराबर, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ दैट लीवर। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 पाई इंटू एल, दैट इज 2 पाई इंटू एल। ओके। सो वेयर एल इज द लेंथ ऑफ हैंडल एंड पी इज द पिच ऑफ द स्क्रू। ओके। चलो डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल एक्सल एंड व्हील। तो आपको यहाँ पे स्क्रू जैक का डायग्राम दिख रहा होगा, बराबर है। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा होगा, बराबर है। देखिए, दिस इज योर स्क्रू। ये क्या है आपका बेटा, स्क्रू है। ओके। और ये थ्रेड्स है और इन थ्रेड्स के बीच में के कंजिक्यूटिव डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं।
दिस इज द आर्म, और इस आर्म की सेंटर से कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, बराबर है, और इस आर्म को ऐसे हम घुमाएंगे, बराबर, ऐसे हम आर्म इसको घुमाते जाएंगे, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एल, है ना। तो 2l को अपन ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द डायमीटर, तो इसलिए इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। 2 पाई एल इज इक्वल टू पाई डी, ओके, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ डिस्क या डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, ओके। So what is the formula for velocity ratio? Pi d divided by pitch, pi d divided by pitch, और ये d मतलब क्या होता है 2l, d is how much 2l, where l is the length of handle, where l is the length of handle। तो इस फार्मूले को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय पिच, ओके, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ हैंडल, या इसको आर्म भी बोलते हैं या लीवर भी बोलते हैं। तो इस फार्मूले को हम कैसे याद करेंगे, क्या है हमारा फार्मूला, पाई डी डिवाइडेड बाय पिच, है ना। बड़े डॉन के, तो बड़ा डॉन है, बड़े डॉन के पैर पकड़ेंगे, पैर मतलब पाए, कहाँ पे, पिच के ऊपर, कहाँ पे, पिच के ऊपर, बराबर है, बड़े डॉन के पैर पकड़ेंगे पिच के ऊपर। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन स्क्रू जैक। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्क्रू जैक लिफ्ट ए लोड ऑफ 20 kilonewton with an effort of 250 newton at the end of handle of 50 centimeter length. If the pitch of the screw is 10 mm, calculate velocity ratio, mechanical advantage and efficiency of machine. State whether machine is reversible. एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमारी मेथड है, सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले हमें लोड गिवन है, लोड इज डिनोटेड बाय W, इट इज 20 किलो न्यूटन, एंड एफर्ट, एफर्ट कितना दिया है, P इज 250 न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे ये किलो न्यूटन में है, यहाँ पे ये न्यूटन में, ऐसा चलेगा क्या हमको, नहीं, हमारे दोनों यूनिट सेम रहने चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया, ये किस में आ गया, ये अभी न्यूटन में आ गया, ओके। सो 20 इंटू 1000, फिर एट द एंड ऑफ हैंडल इज 50 सेंटीमीटर लेंथ, तो आपको एल कितना गिवन है, एल इज हाउ मच, एल इज हाउ मच 50 सेंटीमीटर, ओके, 50 सेंटीमीटर, और आपको पिच दिया हुआ है, फिर बाद में पिच इज हाउ मच, पिच इज 10 mm, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे mm है, चलेगा क्या हमको, नहीं, हमको दोनों के यूनिट सेम करने हैं। तो हम सेंटीमीटर को mm कर सकते हैं, तो 50 इंटू 10, 50 इंटू क्या करना पड़ेगा 10, दैट इज 500 mm, बराबर है, क्योंकि हमको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, बराबर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, मतलब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर को mm में करने के लिए, 10 से, और 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है 1000 न्यूटन, आपने ये ध्यान में रखना है, ओके, दोनों चीजें। फिर हमसे क्या चाहते हैं वो, टू फाइंड, क्या पूछ रहे हैं हमको, टू फाइंड, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी रेशियो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, और फिर इफिशिएंसी बताओ, फिर टाइप ऑफ मशीन बताओ, इतने सारे चीजें हमसे वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट है ना, अभी चालू करते हैं हम। तो हमने बोला था जब भी मशीन का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, वेलोसिटी रेशियो के ऊपर अटैक करना है। सो वी आर क्या है फार्मूला, 2 पाई एल डिवाइडेड बाय पिच, ये फार्मूला है हमारा। लेंथ दिया है तो ये, डायमीटर दिया रहा तो दूसरा फार्मूला यूज करना। सो 2 पाई एल कितना गिवन है आपको, अभी 50 लिखेंगे कि 500 लिखेंगे, 500 लिखना है आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाय पिच कितना है 10, तो कितना आएगा वेलोसिटी रेशियो बताओ, 2 इंटू पाई इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10, हाउ मच, 100 पाई आया होगा। फिर आपने एस डी की बटन दबानी है, एस डी की बटन जब दबाएंगे तो आपको मिलेगा 314, 314.15, ओके।
आपके कैलकुलेटर में आपको कितना दिखा रहा होगा आंसर 100 पाई। फिर आपके कैलकुलेटर में SD की बटन होगी, उसको क्लिक करना है तो आपको VR दिखेगा 314.15 आ गया। फिर हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या निकालना है बेटा हमको? मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, फिर हमें क्या निकालना है बेटा? वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, क्या फॉर्मूला हमें पता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज W डिवाइडेड बाय P। W कितना गिवन है हमारा? 20 इंटू 1000। क्या करना पड़ेगा? 20 इंटू 1000। W इज 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय P कितना है? P इज हाउ मच? 250। सो मैकेनिकल एडवांटेज बताइए कितना आएगा? 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। 20 into 1000 divided by 250, how much? 80. Okay, so 80 is your answer, right? You got the mechanical advantage is how much? 80. फिर हमें पता है इफिशियंसी का फार्मूला कितना है? इफिशियंसी इज इक्वल टू हाउ मच? MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100। MA इज हाउ मच? 80। VR कितना निकाला था? 314.15 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हाउ मच इफिशियंसी? 80 डिवाइडेड बाय 314.15 multiplied by how much? 100. 25.46. So you got the efficiency how much? 25.46%. ओके, आपकी इफिशियंसी कितनी है? 25.46%। तो इफिशियंसी 50 से ज्यादा है कि कम है? इफिशियंसी 50% से कम है, इसलिए कौन से टाइप की मशीन है ये? सेल्फ लॉकिंग मशीन। एज इफिशियंसी इज लेस देन 50%, ये कौन से टाइप की मशीन है बेटा? सेल्फ लॉकिंग मशीन। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सिंपल स्क्रू जैक के ऊपर। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? इन अ सिंपल स्क्रू जैक द pitch of the screw is 9 mm and length of handle is 45 centimeter. Efficiency is 40%. Find effort to raise मतलब बताया था आपको, raise मतलब क्या होता है? लिफ्ट if a load of 500 न्यूटन। ओके, तो सिंपल स्क्रू जैक का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन डाटा। सबसे पहले स्टार्टिंग आपसे पिच से दी हुई है। पिच दिया हुआ है आपको कितना? 9 mm। फिर लेंथ गिवन है आपको, लेंथ कितना गिवन है? 45 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे mm दिख रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिख रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को mm में। तो 45 सेंटीमीटर को mm में क्या? इंटू 10, ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर टू mm इज इंटू 10, तो हमें कितना मिलेगा? 450 mm। ओके, फिर आपको इफिशियंसी कितनी गिवन है? इफिशियंसी इज हाउ मच? इफिशियंसी इज 40%। फिर दिया है फाइंड द एफर्ट, है ना? टू फाइंड, क्या बोल रहा है हमको? टू फाइंड एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या होता है? पी। आपको पी निकालने के लिए बोल रहा है टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 500। तो मतलब आपको डब्ल्यू कितना दिया है? 500 न्यूटन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मशीन दी है, तो मशीन दी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले VR निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला इनका? 2 पाई L डिवाइडेड बाय पिच, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो 2 पाई L कितना गिवन है आपको? 450 अपॉन पिच कितना दिया है? 9। तो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करिए बेटा, कितना आएगा? 2 पाई इंटू 450 डिवाइडेड बाय 9, हाउ मच? फिर से 100 पाई आया। 100 पाई मतलब कितना मिलेगा आपको? 314.15। सो यू गॉट द वेलोसिटी रेशियो हाउ मच? 314.15। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अभी P है, P किसके पास रहता है? MA के पास। MA किसके पास रहता है? इफिशियंसी के पास। तो हमें नेक्स्ट फार्मूला किसका यूज करना पड़ेगा? इफिशियंसी का। इफिशियंसी इज MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना दिया इफिशियंसी? इफिशियंसी इज 40। MA नहीं पता। VR कितना है आपका? 314.15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? अभी देखिए, ये 314 इधर चला जाएगा तो डिवाइड का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड। और ये 100 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 40 मल्टीप्लाइड बाय 314.15 और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। हमें क्या मिलेगा? MA।
सो कैलकुलेट करिए, एम ए कितना आएगा, एम एज हाउ मच, 40 इंटू 314.15 डिवाइडेड बाय 100, कितना 125.66. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एम एज हाउ मच, 125.66. ओके, फिर हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला है, एम एज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी. एम ए कितना निकाला आपने 125.66, डब्ल्यू कितना गिवन था 500 डिवाइडेड बाय पी, तो ये पी इधर चला जाएगा, ये 125 इधर आ जाएगा, तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 125.66. तो कैलकुलेट करिए, पी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 500 डिवाइडेड बाय 125.66, हाउ मच 3.97. कितना आंसर है बेटा आपका 3.97 यूनिट करेगा न्यूटन. सो दिस इज द क्वेश्चन. आप सभी को समझ में आया होगा शायद. नेक्स्ट मशीन है हमारी वेस्टॉन्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा और आपने ये अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक को. ठीक है, चलिए तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन देखते हैं. देखिए ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ दिस वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, और ये जो पोर्शन है दिस इज अ मूवेबल पोर्शन. ओके, यहाँ पे आपको दो पुलीज मिलेंगी, एक होती है बिगर पुल्ली और इधर साइड में दिख रही होगी आपको एक स्मॉलर पुल्ली. इन दोनों को, बिगर और स्मॉलर को ही हम अपर पुल्ली बोलते हैं, और यहाँ पे आपको एक मूवेबल मिलेगी दैट इज लोअर पुल्ली. लोअर पुल्ली को हमने एक स्नैच बॉक्स अटैच किया है, दिस इज अ स्नैच बॉक्स, और ये जो स्नैच बॉक्स है यहाँ पे हम लोड अटैच करते हैं और इस लोड को हम क्या करते हैं बाद में लिफ्ट करते हैं. ओके, सो वेस्टर्न डिफरेंशियल कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर ब्लॉक. अपर ब्लॉक इज हैविंग बिगर पुल्ली एंड स्मॉलर पुल्ली. ये जो अपर ब्लॉक का ये साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे बिगर पुल्ली और स्मॉलर पुल्ली है माउंटेड ऑन द सेम एक्सल. एंड लोअर ब्लॉक इज हैविंग द सिंगल पुल्ली. ये जो नीचे का जो ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक इज हैविंग ओनली सिंगल वन पुल्ली. द वेट डब्ल्यू इज अटैच टू द लोअर ब्लॉक, है ना, हमने अभी देखा कि लोड कहाँ पे अटैच किया जाता है, लोअर ब्लॉक में. एंड एंडलेस चेन, और एक एंडलेस चेन बिगर पुल्ली और स्मॉलर पुल्ली और सिंगल पुल्ली के थ्रू क्या होती है, मूव होती रहती है, पास ओवर होती जाती है. चेन आपको सभी को दिख रही होगी, दिस इज अ चेन. एज लोड डब्ल्यू इज अटैच टू द लोअर ब्लॉक इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द चेन, है ना. ये एक पार्ट हो गया चेन का, और ये दूसरा पार्ट अगर बोले तो ये जो लोड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों के बीच में. एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द नेट वाइंडिंग, और जो भी डिस्टेंस मूव किया इट इज द हाफ ऑफ द नेट वाइंडिंग. कितना डिस्टेंस मूव हो गया, हाफ ऑफ द पार्ट, बड़े वाले पुल्ली का सरकमफरेंस माइनस छोटे वाले पुल्ली का सरकमफरेंस. ओके, आइए देखते हैं अभी हम वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक. तो ये वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का स्कीमेटिक डायग्राम आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. ओके, सो इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है 2 इंटू n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2. इसका और एक फॉर्मूला है 2 कैपिटल D1 डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2, where D1 and D2 are the diameters of bigger and smaller pulley, and N1 and N2 are the number of teeth. Teeth का दूसरा नाम है cogs. Teeth or cogs on bigger pulley and N2 is the teeth or cogs on smaller pulley. तो आपने सभी ने ध्यान में रखना है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं. ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, और पहला न्यूमेरिकल है वेस्टॉन्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक के ऊपर. तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक में क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है ये. वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक हैज 11 cogs on bigger pulley and 10 cogs on smaller pulley. By this machine load of 400 Newton है यहाँ पे न्यूटन, 400 Newton by an effort of 60 Newton. Find the efficiency and state the type of machine. ओके, तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, गिवन डाटा निकालना पड़ता है. तो हमें सबसे पहले कह दिया है 11 कॉग्स ऑन बिगर पुल्ली, तो क्या हम इसको N1 लेंगे,
बड़े वाले को 1 लेना है, ठीक है, 11, और स्मॉलर पुलिस पे कितने, 10, सो N2 इज हाउ मच, 10। बाई दिस मशीन लोड ऑफ 400 न्यूटन, लोड मतलब क्या होता है, W, कितना दिया है, 400 न्यूटन, एंड एफर्ट मतलब कितना था, P कितना है, 60 न्यूटन। फाइंड इफिशियंसी, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा भैया, टू फाइंड efficiency equal to question mark, and then we have to find out the type of machine, we have to find out the type, okay। तो सबसे पहले मैंने बताया आप सभी को कि सबसे पहले आपको VR निकालना है। तो अभी आपको n दिए हुए हैं, बराबर, n दिए हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। टीथ या कॉक्स दे रहे हैं तो ये फार्मूला यूज करना है। सो 2 इंटू n1 कितना है 11 डिवाइडेड बाय n1 कितना है 11 माइनस n2 इज 10। सो कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10, तो हाउ मच, 22। So you got the velocity ratio is how much, 22। Next, mechanical advantage, what is the mechanical advantage का formula, W divided by P, W is how much, 400, P is how much, 60, so 400 by 60 is how much, 400 divided by 60, करिए, 6.66, कितना है बेटा, 6.66, so your MA is 6.66, okay। अभी हम इफिशियंसी आसानी से निकाल सकेंगे। इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाई बाय 100। सो एम ए इज हाउ मच, 6.66 डिवाइडेड बाय वी आर कितना है 22 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। सो यू विल गेट द इफिशियंसी, करिए, 6.66 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, you get the efficiency how much efficiency, 30.30%, ओके, 30.30%, राइट। तो बताइए दोस्तों, ये इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है कि कम है, यस 50% से कम है, देयरफॉर मशीन इज सेल्फ लॉकिंग। कौन से टाइप की मशीन है बेटा ये, सेल्फ लॉकिंग, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है इसकी, 50% से कम, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक के ऊपर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक is used to lift a load of 8 kilonewton. The diameters of pulleys are 26 centimeter and 24 centimeter. Calculate the effort required if efficiency is 45%. Also calculate load lost in friction. Okay, so let us find out the given data first. क्या दिया है given data में, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक यूज टू लिफ्ट ए लोड ऑफ, आपको सबसे पहले लोड दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन, ओके, 8 किलो न्यूटन, एंड डायमीटर्स दिए हुए हैं, तो बड़े वाले डायमीटर को D1 लेते हैं, इट इज 26 सेंटीमीटर, छोटे डायमीटर को अपन कैपिटल D2 लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एफर्ट टू फाइंड, क्या है एफर्ट, एफर्ट मतलब P इज क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द एफर्ट इफ इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी गिवन है आपको, 45%। आल्सो कैलकुलेट द लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब WF, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन भी आपको निकालना। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो तो निकाल सकते हैं अपन। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या है, इसमें डायमीटर दिया तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2D1 अपॉन D1 माइनस D2, ओके। सो 2D1 इज हाउ मच 26 डिवाइडेड बाय D1 कितना 26 माइनस D2 इज हाउ मच 24, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करिए वेलोसिटी रेशियो, 2 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 24, कितना 26 ही आएगा, ओके। फिर हमें P निकालना है, P तो MA के पास रहता है, तो चलो इफिशियंसी का यूज़ करके सबसे पहले MA निकाल लेते हैं, MA डिवाइडेड बाई VR मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इफिशियंसी इज हाउ मच 45, MA नहीं पता, VR इज 26 मल्टीप्लाइड बाय 100,
देखिए अभी एम ए निकालना है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखते हैं यहाँ पे। सो 45 अपने जगह पे है, इधर से 26 चले गए उधर, और ये 100 मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम ए। कैलकुलेट करिए एम ए कितना आता है, तो कैसे करेंगे, 45 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच, 11.7 है सभी को। एम ए इज हाउ मच, एम ए इज 11.7, मिल गया एम ए। यू गॉट द वैल्यू ऑफ एम ए। एम ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, W डिवाइडेड बाय P। एम इज 11.7 इक्वल्स टू W कितना है, W W W इज हाउ मच, 8 किलो न्यूटन। सो 8 किलो न्यूटन को अपन न्यूटन में लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय P। ये P इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा P इक्वल्स टू 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 11.7। कितना आएगा देखिए, इट इज हाउ मच, 683, बराबर है। सो आपको P की वैल्यू कितनी मिली, 683.76 न्यूटन, 683.76 न्यूटन, बराबर है। यहाँ पे देखना है आपको किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन में कर लो, 8 इंटू 1000, ओके, न्यूटन में आ जाएगा। फिर आपको डब्ल्यू एफ भी निकालना है। डब्ल्यू एफ का फार्मूला क्या है, पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। सो पी कितना है आपका, 683.76 मल्टीप्लाइड बाई वी आर इज हाउ मच, वी आर इज 26, एक ब्रैकेट के अंदर रखना है अपने, माइनस W is how much, 8 into 1000, okay, so you get the value of WF here, how much, 9777, okay, you got the value of WF is how much, 9777.7 Newton, okay, this is the value of your WF, okay। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। So students, these are the program outcomes we have achieved. In today's lecture, we have discussed about the simple screw jack and Weston differential pulley block। आप सभी को ध्यान में रखना है कि सिंपल स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या था, 2 पाई एल बाय पिच, जिसको हम पाई डी बाय पिच भी लिखते हैं। और वेस्टर्न डिफरेंशियल का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या था हमारा, 2n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 और 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। So these are the program outcome we have achieved after successful completion of this lecture। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबीटी के। आप सभी ने क्या करना है, इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना है और मुझे इसका पीडीएफ बना के भेजना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है तो मुझे पर्सनली आपने कॉन्टैक्ट करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट गियर पुल्ली ब्लॉक एंड वॉर्म व्हील। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।